के अंदर आ गई थी। उसके बाद से लगातार देखा जा रहा है, कभी ये कहा जा रहा है कि उनको एमएलए बनाया जाएगा, कभी एमएलसी बनाया जाएगा, कभी उपचुनाव में लड़ाया जाएगा, कभी लोकसभा टिकट उनको दिया जाएगा, कभी मंत्री बनाया जाएगा, तो कभी ये सुनने को आता है कि बीजेपी के किसी अहम पद पर वो बैठी हुई नजर आएंगी। लेकिन मेरे ख्याल से आपको प्रचार करना चाहिए, क्यों नहीं किया प्रचार, तो गलती आपकी, आपको स्वीकार करना चाहिए इस बात को। और देखिए, उससे महत्वपूर्ण बात की जिस तरह केशव प्रसाद मौर्य का जिक्र आप कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो इस सीट पर चुनाव लड़ने के लिए आएंगे, क्योंकि उनको पता है यहाँ पर जो यादव वोट बैंक है वो एक तरफा है। डिंपल यादव की जो कह सकते हैं लोकप्रियता वो भी इस बीच बढ़ी है। नेताजी के जाने के बाद यहाँ का जो एक इमोशनल कह सकते हैं जो टच है वो ज़्यादा हुआ है यादव परिवार के साथ में। तो ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य के बहुत कम चांस है, लेकिन हाँ ये जरूर हो सकता है आपने नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम सियासी सच में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे सहयोगी अमन जी। अमन जी, आज चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश में मैनपुरी सीट को लेकर। उत्तर प्रदेश में मैनपुरी सीट जो काफी ज्यादा अहम मानी जाती है यादव कुनबे के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि उस सीट पर हमने देखा है कि लंबे वक्त तक राज करते हुए नजर आए नेताजी, जो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन अब उनकी विरासत को संभाल रही है उनकी बड़ी बहू डिंपल यादव, जहां से वह सांसद है। लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक है और यहाँ पर एक बार फिर से प्रत्याशी के तौर पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने डिंपल यादव को ही आगे किया है जी। लेकिन अब डिंपल यादव को भी यहाँ पर बड़ी चुनौतियां मिल रही हैं उनकी जो देवरानी है उनके नाम पर, यानी कि अपर्णा विष्ट यादव के नाम पर, जो बीजेपी का हिस्सा है जी। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यही निकलकर सामने आती है, डिंपल यादव आखिरकार यहाँ पर आने वाले समय में किस तरह से इस सीट के लिए अहम रणनीति बनाती हुई देखी जाएगी। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरह से मुलायम सिंह यादव यानी नेताजी का यहाँ पर रुतबा रहा है और ये सीट हमेशा से उनके नाम रही है, लेकिन जैसे ही उनका निधन होता है उसके बाद इस सीट पर उपचुनाव होता है और यहाँ पर डिंपल यादव चुनाव लड़ती हुई नजर आती है। उस समय भी कई नाम सामने आए थे, चाहे शिवपाल यादव की बात की जाए, अखिलेश यादव की बात की जाए, और कई और भी नाम थे जो लगातार सामने आ रहे थे, लेकिन आखिरकार इस सीट के ऊपर डिंपल यादव जो है उतरी और यहाँ पर उन्होंने एक बड़ी जीत दर्ज की। अब ऐसे में जो लोकसभा चुनाव 2024 में होने वाला है, एक बार फिर से यहाँ कई तरह की बातें उठती हुई दिखाई पड़ती हैं, क्योंकि यहाँ पर डिंपल यादव का जो नाम है वो फाइनल हो गया। पहले लिस्ट में उनका नाम सामने आ गया था, इसलिए लगातार वो अपने चुनावी क्षेत्र में न सिर्फ दौरे कर रहे हैं बल्कि जो भी समुदाय है उनको जोड़ने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि यादव वोट बैंक तो यहाँ पर उनके साथ है ही, लेकिन इसके अलावा जो बाकी का जो कह सकते हैं वोट है, मतदाता हैं, उनको भी अपने साथ लेकर आना चाहते हैं। इसीलिए तमाम तरह से वो रैलियां करते हुए दिखाई पड़ते हैं, तमाम तरह से लोगों के बीच में जाती हुई नजर आती हैं। और देखिए, एक जो नेता होता है उसका यही कार्य होता है किस तरह से लोगों को कम्युनिकेट किया जाए, अपनी तरफ उनको मिलाकर रखा जाए, क्योंकि देखिए नेताजी का दौर तो अब है नहीं। तो ऐसे में डिंपल यादव को यहाँ से बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि जो उपचुनाव हुआ में भले ही वो चुनाव जीती हूं, लेकिन वो चुनाव भी कहने का इमोशनल कार्ड पे खेला गया। लेकिन अब उनको ये बताना पड़ेगा कि 1.5-2 साल के अंदर उन्होंने वहां पर क्या कुछ किया, क्या डेवलपमेंट हो सकता है आने वाले दिनों के लिहाज से, और क्या क्या उनके इस क्षेत्र को लेकर जो विकास के कार्य हैं वो होने वाले हैं। तो इन सब चीज़ों को फोकस करना पड़ेगा, और साथ में उनके सामने प्रत्याशी कौन होने वाला है, क्योंकि इसको लेकर भी बड़ा मैं सोचता हूँ पेज फंसा हुआ है। अभी भी नाम क्लियर नहीं है, क्योंकि कई नामों पे चर्चा चल रही है। अब ऐसे में कौन सा नाम डिंपल के सामने आएगा, इसको लेकर भी अपनी चुनावी रणनीति वो आने वाले दिनों में बनाती हुई नजर आएंगी। वाकई डिंपल यादव देखा जाए तो आने वाले समय में भी रणनीतियां और तेज बनाती हुई नजर आएंगी, क्योंकि फिलहाल वह मैनपुरी के अलग अलग क्षेत्रों में पहुंच रही हैं, जनसभाएं कर रही हैं, जनता के बीच उतरती हुई नजर आ रही हैं, काफी एक्टिव हो चुकी हैं डिंपल यादव, क्योंकि लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 19 अप्रैल से पहले चरण के लिए मतदान किए जाएंगे, 7 चरणों में ये चुनाव होंगे, और 1 जून को अंतिम चरण के लिए चुनाव होंगे, 7वें चरण के लिए 4 जून को नतीजे सामने आ जाएंगे। ऐसे में यहाँ पर देखा जाए सवाल ये उठ रहे हैं कि डिंपल यादव जहां भी जा रही है उनसे बस अपर्णा यादव का नाम लेकर पूछा जा रहा है, क्या सपा में वापसी करेंगी अपर्णा यादव, कयास लग रहे हैं। तो वह कहती हैं कि राष्ट्रीय नेतृत्व अगर चाहेगा, फैसला लेगा, तो हम उस फैसले का सम्मान करेंगे। यानी कि उन्होंने संकेत तो दे दिया कि अगर अपर्णा यादव को लाए जाने की बातें चलेंगी तो वह साथ में खड़ी हुई है, यानी कि उनके खिलाफ अभी भी नहीं है। और दूसरी ही तरफ आज जो डिंपल यादव मैनपुरी पहुंची है, तो यहाँ पर 2 तरह से जवाब उनके सामने आए हैं। पहले पूछा गया कि सीएम योगी आदित्यनाथ से अपर्णा की मुलाकात हुई है, उस पर वह क्या कहेंगी। वह कहती हैं कि मुलाकातें तो होती रहती हैं। तो दर्शकों को पहले वो बयान सुना देते हैं डिंपल यादव का, देखिए जरा। मुझे इस बात का संज्ञान नहीं है, क्योंकि मैं इस क्षेत्र में हूँ, और अगर पहले भी मिली है कई बार और अभी भी मिल रही है, तो इसमें कोई रोक टोक तो है नहीं, कोई भी किसी से भी मिल सकता है। और अगर बीजेपी की प्रत्याशी के रूप में अगर मैनपुरी में उपस्थित है तो कैसी राय दिख रही है? मैं समझती हूँ कि समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती से मैनपुरी लड़ रही है, और लोगों का सहयोग, प्यार और साथ मिल रहा है। फिलहाल डिंपल यादव यहाँ पर उन
मुलाकात को लेकर साफ तौर पर कही है कि मुलाकातें होती रहती हैं, लेकिन जी। अब जो बयान सामने आया है वह साफ तौर पर एक बड़ी चुनौती दे रही है अपर्णा यादव को, क्योंकि उनसे पूछा गया जब वह सुल्तानगंज ब्लॉक क्षेत्र में पहुंची, मीडिया ने उनसे सवाल किए तो वह यहाँ पर साफ तौर पर अपनी बात रखी कि अपर्णा यादव के लिए जब यहाँ पर सवाल पूछा गया तो कहती हैं कि नेताजी के चुनाव लड़ने के सवाल, अपर्णा यादव के चुनाव लड़ने के सवाल पर वह कहती हैं कि नेताजी के प्रति मैनपुरी के लोग जो हैं वो काफी ज्यादा अभी भी देखा जाए तो उनको वोट समर्पित करते हुए नजर आते हैं। उनके नाम पर लोग अभी भी समर्पित रहे हैं और आगे भी रहेंगे और साथ ही साथ सपा को ही यहाँ से जीत मिलेगी। तो डिंपल यादव साफ तौर पर जिस तरीके से दावे कर रही है, क्या आने वाले समय में यहाँ से उनकी जीत मानी जाए या फिर डिंपल यादव साफ तौर पर एक बड़ी चुनौती दे रही है अपर्णा? देखिए बिल्कुल जाहिर सी बात है, अभी तक अपर्णा का जिक्र आप कर रहे थे, मैं सोच रहा था कि अपर्णा को लेकर बीजेपी खुद भी कंफ्यूज है, उनको लेकर क्या करना है, क्योंकि 2022 से आई थिंक वो बीजेपी के अंदर आ गई थी। उसके बाद से लगातार देखा जा रहा है, कभी ये कहा जा रहा है कि उनको एमएलए बनाया जाएगा, कभी एमएलसी बनाया जाएगा, कभी उपचुनाव में लड़ाया जाएगा, कभी लोकसभा टिकट उनको दिया जाएगा, कभी मंत्री बनाया जाएगा, तो कभी ये सुनने को आता है कि बीजेपी के किसी अहम पद पर वो बैठी हुई नजर आएंगी। लेकिन इन सब चीज़ों को देखा जाए तो कहीं पर भी वो नजर नहीं आती। तो सवाल उठते हैं कि क्या बीजेपी ने सिर्फ उनको उनके नाम को इस्तेमाल किया है, क्या सिर्फ बीजेपी ने ये कहने का प्रयास किया है कि हम सपा के कुनबे से एक सदस्य को अपनी पार्टी में ले आए, इसलिए हमने उनका जो कुनबा है वो तोड़ दिया। तो यहाँ पर उनके लिए भी कोई ना कोई एक बेहतर कह सकते हैं कि कोई कारण ऐसा होना चाहिए जिससे लगे कि हाँ बीजेपी के अगर वो साथ है तो कोई ना कोई पद उनको मिलना चाहिए, इलेक्शन में उनको जरूर जाना चाहिए। 17 में इलेक्शन लड़ चुके, लेकिन उसके बाद आप देखें कि 6-7 साल 8 साल हो गए लेकिन वो इलेक्शन में नजर नहीं आई। तो अब क्या लोकसभा में वो चुनाव में उतर सकती हैं? कई लोग ये भी कहते हैं कि हो सकता है कि जिस तरह से योगी से उनकी मुलाकात हुई, जो उनके अपना भाई भी मानती हैं, उनके साथ में बैठी हुई नजर आती हैं। इसके अलावा जो भूपेंद्र चौधरी अध्यक्ष उनके साथ में बीते दिनों मुलाकात उनकी, यानी कि कई तरह की मुलाकातों में इस समय जो अपर्णा यादव है वो नजर आ रही है। और सबका कहीं ना कहीं यही मानना है कि क्या अपर्णा यादव आने वाले दिनों में कोई बड़ा कदम उठाती हुई नजर आ सकती हैं और मैनपुरी का जो चुनाव है वहां से वो फाइट करते हुए दिखाई पड़ सकती हैं। क्योंकि मैनपुरी का जिक्र इसलिए बार बार हो रहा है कि वहां से जो यादव परिवार की बड़ी बहू यानी अखिलेश यादव की जो पत्नी है डिंपल यादव वो चुनाव लड़ रही है। तो ऐसे में क्या उनके मुकाबले जो अपर्णा यादव है क्या वो अब उनका मुकाबला करते हुए नजर आ सकती हैं, या फिर पहली वाली रणनीति ही अपनाई जाएगी जहां पर ये कहा जा रहा था कि वो लगभग सभी सीटों से उतर सकती है, लेकिन जहां जहां पर उनका परिवार नजर आएगा वो वहां से चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो अब ये देखना होगा कि किस तरह से आने वाले दिनों में अपर्णा यादव का रुख है वो नजर आता है। और साथ में डिंपल यादव जो अब तक इन सब मुद्दों पे बोलने से बचती रही हैं, उनसे पूछा गया कि क्या अपर्णा यादव घर वापसी हो सकती है, वो कहती हैं बिल्कुल। अगर राष्ट्रीय जो कह सकते हैं कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं, राष्ट्रीय आला कमान है, वो अगर चाहेगा तो ज़रूर वापसी हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो कई तरह के इस समय अटकलबाजी हो रही है, तो ये हो रही है कि वो मैनपुरी में चुनाव में उतर सकती हैं बीजेपी की तरफ से, साथ में ये भी हो रही है कि वो अपने परिवार के खिलाफ ना उतर किसी और सीट से उतर सकती हैं बीजेपी के टिकट से। और सबसे बड़ी बात जो चर्चा हो रही है कि क्या उनकी अब सपा में वापसी होती हुई नजर आई, क्योंकि बीजेपी ने अब तक उनके साथ में जो किया है वो ऐसा लगा नहीं कि उनको बहुत सीरियसली वो लेने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी तरह के पद पर उनको नहीं बैठाया गया। जिससे सवाल यही पैदा हो रहे हैं कि क्या बीजेपी ने सिर्फ उनके नाम का इस्तेमाल किया है, उससे ज्यादा उनको वो कुछ नहीं देना चाहती। देखिए जिस तरह से यहाँ पर अपर्णा को लेकर जो आपने स्थिति साफ की है, बात यहाँ पर अब मैनपुरी की उस सीट को मैनपुरी सीट को लेकर ये कर ली जाए कि केशव प्रसाद मौर्य जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, उनका नाम भी उभर कर सामने आया। डिंपल यादव ने उस बात का भी बखूबी जवाब दिया कि हमारी तैयारी तो पूरी है, हम यूं ही तैयारी करते रहेंगे। वो उनकी रणनीति है, वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। जब केशव प्रसाद मौर्य को लेकर सवाल पूछे गए तो केशव प्रसाद मौर्य पर अब बीजेपी दाव लगाती हुई नजर आएगी, या फिर बीजेपी जो नए नए चेहरों को मौका दे रही, चाहे सीएम पद की ही बात कर ली जाए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हमने देखा कि किस तरह से नए चेहरों को बीजेपी ने आगे कर दिया। क्या यहाँ पर किसी नए चेहरे को उतारा जा सकता है? क्योंकि मैनपुरी में जो उपचुनाव हुए, रघुराज सिंह शाक्य को बीजेपी ने आगे किया, जो 2 लाख से अधिक वोटों के अंतर से डिंपल यादव से हार गए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं इमोशनल कार्ड यहाँ पर रंग ला गया था बीजेपी की तरफ से। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य उस वक्त कहे थे कि नेताजी थे, तब तक हमने यहाँ पर चुनावी प्रचार नहीं किया, लेकिन अब नेताजी नहीं है तो यहाँ पर कमल ही खिलेगा। देखिए बिल्कुल प्रचार नहीं किया, लेकिन प्रत्याशी तो हर बार उतारा। तो ये कहना कि प्रचार नहीं किया, तो मेरे ख्याल से आप प्रचार करना चाहिए। क्यों नहीं किया प्रचार? तो गलती आपकी, आपको स्वीकार करना चाहिए इस बात को। देखिए उससे महत्वपूर्ण बात की जिस तरह केशव प्रसाद मौर्य का जिक्र आप कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो इस सीट पर चुनाव लड़ने के लिए आएंगे, क्योंकि उनको
उनको पता है यहाँ पर जो यादव वोट बैंक है वो एक तरफा है। डिंपल यादव की जो कह सकते हैं लोकप्रियता वो भी इस बीच बढ़ी है। नेताजी के जाने के बाद यहाँ का जो एक इमोशनल कह सकते हैं जो टच है वो ज़्यादा हुआ है यादव परिवार के साथ में। तो ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य के बहुत कम चांस है, लेकिन हाँ ये ज़रूर हो सकता है आपने जो कहा कि कुछ नए लोगों पे बीजेपी दाव लगा रही है, तो हो सकता है कोई नया चेहरा यहाँ पर अब आके खड़ा होता हुआ नजर आया और चुनाव में उतरता हुआ नजर आया। लेकिन हाँ ये जरूर कहा जाएगा कि इस सीट पर जिस तरह डिंपल यादव ने एक माहौल बनाया है उसका फायदा उनको आने वाले दिनों में जरूर मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर वो ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं, ताबड़तोड़ तरीके से रैलियां कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर। लेकिन अहम बात यह, महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी की तरफ से अभी तक कोई नाम अनाउंस नहीं हुआ है जिससे ये कहा जा सकता है कि पहली जो बाजी है वो डिंपल यादव यहाँ पर मारती हुई नजर आई है। अब ऐसे में बीजेपी की तरफ से कौन सा बड़ा चेहरा होने वाला है, क्या वो अपर्णा यादव होने वाली हैं, केशव प्रसाद मौर्य होने वाले हैं, या फिर जो रघुराज शाक्या है वो होने वाले हैं, या इन सब के अलावा कोई नया चेहरा निकल के सामने आता हुआ नजर आता है। वाकई अब यही देखना होगा आने वाले समय में आखिरकार मैनपुरी से बीजेपी किससे प्रत्याशी बनाएगी, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। देखते हैं कि अगर वाकई में अपर्णा यादव को मना लिया जाता है तो बाजी मैनपुरी में पलटती हुई नजर आएगी। डिंपल यादव को हटाकर अपर्णा यादव क्या वाकई में यहाँ पर जीत हासिल करती हुई देखी जाएंगी अगर बीजेपी उन्हें उतारती है तो। फिलहाल तो सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ मुलाकात को लेकर अपर्णा यादव चर्चा में है। संकेत यही मिल रहे हैं कि लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। न सिर्फ योगी आदित्यनाथ से बल्कि केशव प्रसाद मौर्य से उन्होंने मुलाकात की थी कुछ दिनों पहले, और इनसे भी पहले बीजेपी के महासचिव सुनील बंसल से भी वह मुलाकात कर चुके हैं। अब देखते हैं कि अपर्णा यादव का सियासी भविष्य क्या कुछ होता है, या फिर एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर ही वह नजर आएंगे। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।